तकरीबन उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। क्वेश्चन है एज शोन इन फिगर द की के इज क्लोज्ड, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल बी विल बी, और ये हमें ऑप्शन गिवन है। अब जिस टाइम हम इस की को क्लोज करते हैं तो इस ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है, और करंट कन्वेंशनली फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो कॉइल ए में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी जो एरो से हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब जब हम की को क्लोज करते हैं, व्हेन की इज क्लोज्ड, करंट स्टार्ट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू I व्हेन के इज क्लोज्ड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन के इज क्लोज्ड I इंक्रीजेस फ्रॉम, करंट जो है वो इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू I, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है फाई है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अब जो ईएमएफ या करंट इंड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि चेंज इन फ्लक्स किसी कंडक्टर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इस केस में चूंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है I, ये क्या होगा, इट मस्ट इंड्यूस, करंट तो लाजमी इंड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जब हम की को क्लोज करेंगे तो करंट इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से चेंज इन फ्लक्स आएगा। अब ये फ्लक्स क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के कंडक्टर्स में जो इंक्रीजिंग फ्लक्स होता है, इंक्रीजिंग फ्लक्स अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इज डिक्रीज्ड, क्योंकि उसको अपोजिशन मिलनी है। किस चीज़ के ज़रिए डिक्रीज किया जाएगा, थ्रू रिपेल करके। तो ये जो फ्लक्स एक ही वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स बी में दाखिल हो रहा है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है, जिसको हम क्रॉस से इंडिकेट कर देते हैं। क्योंकि ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हम लेंज लॉ में ये पढ़ चुके हैं कि इंक्रीजिंग फ्लक्स क्या होगा, ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज करेगा कैसे, उसको रिपेल करके। अब नेक्स्ट हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि दो कंडक्टर्स एक दूसरे को उस वक्त रिपेल करते हैं जब इनमें करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या हो, उलट हो। मसलन इसमें हमने देखा कि ये डायरेक्शन कौन सी है, ए में जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तो लेंज लॉ को होल्ड करने के लिए, लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। तो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करने के लिए जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज के बजाय वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो जो हमारा करंट इंड्यूस होगा वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब एंटी क्लॉकवाइज तो दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 2 में भी एंटी क्लॉकवाइज गिवन है और ऑप्शन नंबर 4 में भी एंटी क्लॉकवाइज गिवन है। तो क्या ये जो करंट इंड्यूस हो रही है मोमेंटरी होगा या ये कॉन्टीन्यूस होगा? तो ये मोमेंटरी इसलिए होगा, इसकी रीज़न ये है कि जब की को लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज रखा जाए तो फिर जो करंट होता है वो स्टडी हो जाएगा। यानी मैं रिपीट करता हूँ, व्हेन की के इज़ क्लोज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, इसको अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए क्लोज कर लें तो फिर क्या होगा, जो I होगा, I बिकम्स स्टडी, I स्टडी होगा तो जो फ्लक्स पास होगा B में, फाई क्या होगा, फाई जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स 0 होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई करंट भी इंड्यूस नहीं होगा। ये किस वक्त, जब हम लॉन्ग टाइम के लिए की को क्लोज रख लें। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कौन सा होगा, वो क्लॉकवाइज एंड मोमेंटरी होगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह।